हेलो फ्रेंड्स, जब सक्सेस के लिए एफर्ट्स करने की बात आती है तो अक्सर हम लोगों ने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि आज मैं ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा हूँ। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी दिन मैं ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ, किसी दिन मैं कम मोटिवेटेड फील करता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने डिसाइड किया कि मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है और मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा या जिम ज्वाइन करूंगा, तो कुछ दिन के बाद हम सब ने देखा है कि वो कहते हैं कि मुझे सुबह उठने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जिम जाने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है या मॉर्निंग वॉक पे जाने का मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन आता कहाँ से है, और कुछ लोग क्यों ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और कुछ लोग क्यों कम मोटिवेटेड फील करते हैं। मोटिवेशन के बारे में एक बात और हम सबने सुनी है कि मोटिवेशन से ज़्यादा हमारा डिसीजन और डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होता है सक्सेस के लिए। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी इसके बारे में अपने एक वीडियो में बात करी है। लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जहां पर आप एक स्ट्रांग डिसीजन ले सकें और अपने आप को एक लंबे समय के लिए डिसिप्लिन में रख सकें, आपको मोटिवेशन चाहिए होता है। इसके अलावा उस डिसीजन पे बने रहने के लिए और उस डिसिप्लिन पे बने रहने के लिए भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहला सवाल आता है कि मोटिवेशन होता क्या है। मोटिवेशन एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है, एक तरह का पॉजिटिव फोर्स होता है जो आपको वो चीज़ें करने के लिए ताकत देता है जो आपको अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए करने जरूरी है। जैसे कार को एक जगह से दूसरी जगह मूव होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए हमें जो एफर्ट्स करने हैं, उसके लिए जो फोर्स चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो हमें मोटिवेशन से आती है। अब जो लोग ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं वो ज़्यादा एक्शन करते हैं, जो लोग कम मोटिवेटेड फील करते हैं वो कम एक्शन करते हैं, और जो बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं होते हैं वो बिल्कुल भी एक्शन नहीं करते हैं। तो मोटिवेशन की ज़रूरत हमें क्यों है? मोटिवेशन की ज़रूरत हमें इसलिए है क्योंकि इस जर्नी में जब हम अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं, ऐसा बहुत सारा समय आता है जो मुश्किल समय होता है, जहाँ पे चैलेंजेस आते हैं। बहुत बार हमारा मन नहीं करता है कुछ करने का। ऐसे सारे समय में हमें वो ताकत देता है एफर्ट्स करने की। ऐसा समय जब परिस्थितियां हमारी विपरीत हैं, उस समय हम एक्शन कर सकें। ऐसा समय जब हमारा मन नहीं हो रहा है एक्शन करने का, उस समय भी हम एक्शन कर सकें। ऐसा समय जब रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट आ रहे हैं, उस टाइम भी हम एक्शन कर सकें। ऐसा समय जब रिजल्ट्स हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, उस टाइम भी हम एक्शन कर सकें और अपने एक्शन को लेके हम कंसिस्टेंट रह सकें। इन सारी चीज़ों में मोटिवेशन हमें मदद करता है। अगर हम हाईली मोटिवेटेड हैं तो इन सारी परिस्थितियों के बाद भी हम एक्शन करते रहेंगे, और अगर हमारा मोटिवेशन कम है तो हम ये स्थितियां आते ही हमारा जो एक्शन है वो भी कम होने लगेगा। तो मोटिवेशन किस किस तरह के होते हैं? मोटिवेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, एक होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो सोर्स होता है वो बाहर से आता है। कई बार हम किसी को सुन के, किसी से मिल के, या कोई बुक पढ़ के, कोई सेमिनार देख के, कोई वीडियो देख के हम मोटिवेटेड हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये आपको सिर्फ कुछ दिन तक मोटिवेटेड रखता है, मे बी एक हफ्ते, 2 हफ्ते या एक महीना। और जैसे जैसे उस सोर्स का इफेक्ट डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे आपका मोटिवेशन भी धीरे धीरे कम होने लगता है। उदाहरण के तौर पे, किसी ने मान लीजिए कोई मूवी देखी, वहाँ पर किसी एक्टर या एक्ट्रेसेस को देखा और उनको लगा कि मुझे भी अपनी फिजिक पे काम करना चाहिए, अपना वेट लॉस करना चाहिए, और उससे वो मोटिवेटेड होके उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया या एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे जैसे उस मूवी का इफेक्ट डाइल्यूट होगा, वैसे वैसे हमारा मोटिवेशन भी डाइल्यूट होने लगेगा और हमारा जो एफर्ट्स हैं उस चीज़ को लेके वो भी डाइल्यूट होने लगेंगे। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन का जो इफेक्ट है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है। इंटरनल मोटिवेशन का जो सोर्स होता है वो आपके अंदर होता है। क्योंकि इसका सोर्स आपके अंदर है, इसीलिए ये आपको लंबे समय तक मोटिवेटेड रखता है, और जब तक आपके ड्रीम्स और गोल्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक आप एफर्ट करते रहते हैं। तो लंबे समय तक अपने ड्रीम्स और गोल्स को पूरा करने के लिए, उसके लिए एफर्ट्स करने के लिए हमारा जो मोटिवेशन का सोर्स है वो इंटरनल होना चाहिए। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन होता है ऐसे ड्रीम्स और गोल्स जो स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर की कैटेगरी में आते हैं। ड्रीम्स और गोल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। एक ड्रीम्स होते हैं जो हम रात में सोते हैं और हम देखते हैं। दूसरे ड्रीम्स होते हैं जो हम चाहते हैं लेकिन वो हमें उतने जरूरी नहीं लगते हैं। कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर की कैटेगरी में आते हैं, जो हमें किसी भी तरह चाहिए ही चाहिए। और ऐसे ड्रीम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं, अर्जेंट भी होते हैं, और हमें लगता है कि अगर ये पूरे नहीं हुए तो लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ मिस हो जाएगी। तो ऐसे ड्रीम्स जब हमारे होते हैं तो वो हमें इंटरनली मोटिवेट करते हैं। अगर इसको हम उदाहरण से समझें तो जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान ने अभी अभी खाना खाया है, तो उसको भूख नहीं लगी है और उसको हम कुछ खाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं।
तो वहाँ पे वो मेरे बात सुन के थोड़ा बहुत खा लेगा। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो 2 दिन का भूखा है और उसको खाना खोजने के लिए एफर्ट करना है, अभी उसको उस एफर्ट को करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए, उसके उसका जो सोर्स है, कोई बाहर से दे चाहे ना दे, उसको कोई बाहर से मोटिवेट करे चाहे ना करे, लेकिन वो उसके अंदर ही है। वो उसकी जो भूख है खाने की, वो उसको इंटरनली मोटिवेटेड रखेगी और वो तब तक एफर्ट करता रहेगा जब तक उसको वो खाना मिल नहीं जाता है। और इसीलिए जो हाई अचीवर्स हैं वो हमेशा इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं और उनका जो मोटिवेशन का सोर्स है वो उनके ड्रीम्स और गोल्स होते हैं। आप चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में देखिए, आप चाहे पढ़ाई की फील्ड में देखिए, आप किसी भी फील्ड में देखिए। आप देखिए किसी को अगर वेट लॉस करना है, अगर किसी ने एक्सटर्नल सोर्स से मोटिवेट होकर डिसाइड किया तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं करते हैं, लेकिन उनका खुद का कोई रीजन है ऐसा जो बहुत स्ट्रांग बर्निंग डिजायर है उनकी, तो वो लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहते हैं और तब तक एफर्ट्स करते रहते हैं जब तक वो उसको अचीव नहीं कर लेते हैं। तो जो भी हाई अचीवर्स होते हैं आप देखें तो वो अपने ड्रीम्स और गोल से मोटिवेट होते हैं, और जो बाकी लोग हैं, जो एवरेज लोग हैं, वो इन हाई अचीवर्स से मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए हमें ये बात समझनी ज़रूरी है कि अगर हमें भी हाई अचीवर बनना है तो हमारा जो मोटिवेशन का सोर्स है वो इंटरनल होना चाहिए। इंटरनली मोटिवेटेड होने के साथ एक बात और भी होती है कि हम अपने एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड आप हैं तो जैसे ही वो सोर्स डाइल्यूट होगा वैसे ही आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, अपने ड्रीम्स और गोल से मोटिवेटेड हैं, अपने एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट रहेंगे और तब तक आप एफर्ट करते रहेंगे जब तक आपके ड्रीम्स और गोल्स अचीव नहीं हो जाते हैं। तो इसके ऊपर एक कहानी भी हम सबने सुन रखी है कि एक बार सुकरात से उनके एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप मुझे सक्सेस का सीक्रेट बताइए। तो वो उसको एक नदी के किनारे लेके गए और फिर पानी के बीचों बीच में ले जाकर उन्होंने उसका सर पानी के अंदर डाल दिया। और जब उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगा तो उन्होंने उसको बाहर निकाला और पूछा कि अब तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि इस टाइम मुझे ऑक्सीजन की, हवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हें कामयाबी भी या तुम्हारे जो सपने हैं वो उतने ही ज़रूरी लगने लगेंगे जितना अभी तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, उस दिन तुम कामयाब हो जाओगे। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे सपने स्ट्रांग बर्निंग डिजायर की कैटेगरी में आते हैं तो वो हमें इंटरनली इतना मोटिवेटेड करते हैं कि हम उसके लिए एक मैसिव एक्शन या एक कंसिस्टेंट एफर्ट करने को तैयार होते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब हमें कामयाबी मिलती है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, क्यों कुछ लोग लंबे समय तक मोटिवेटेड रहते हैं। अगर इसको हम कंक्लूड करें तो अगर आपका मोटिवेशन का सोर्स एक्सटर्नल है तो आप बहुत देर तक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, लंबे समय तक मोटिवेटेड नहीं रहेंगे और आप अपने एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपके मोटिवेशन का सोर्स इंटरनल है, आपके ऐसे ड्रीम्स हैं जो स्ट्रांग बर्निंग डिजायर कैटेगरी में आते हैं, तो आप लंबे समय तक मोटिवेटेड भी रहेंगे, लंबे समय तक आप एफर्ट भी करेंगे, अपने एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट रहेंगे और तब तक आप एफर्ट करते रहेंगे जब तक आपके ड्रीम्स और गोल्स अचीव नहीं हो जाते हैं। तो एक हाई अचीवर बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे ड्रीम्स ढूंढें जो स्ट्रांग बर्निंग डिजायर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने मोटिवेशन को लेके, एफर्ट्स को लेके कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा और लाइफ में बड़ी कामयाबी हासिल करने में मदद करेगा। सो थैंक यू।